वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सॉलिड स्टेट में अब उसके आगे पढ़ने वाले हैं। सॉलिड स्टेट में ऑलमोस्ट लगभग चीज़ें कवर हो चुकी हैं और आज की वीडियो में हम लोग इम्परफेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो डिफेक्ट्स के नाम से सॉलिड स्टेट के चैप्टर में बहुत फेमस है। और वीडियोज़ थोड़ी आजकल लेट आ रही हैं क्योंकि थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया है और थोड़ा टाइट शेड्यूल हो गया, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो आप तक एकदम टाइम से पहुँचे और रेगुलर पहुँचता रहे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। ओके, चलिए देखिए, आज के हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नीट के, जेईई मेंस के और एम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके साथ ही साथ हमारा जो एकेडमिक्स का है उसमें तो होता ही है। तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो आज का टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स और द इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड्स। तो हम पहले जानते हैं आइडियल क्रिस्टल क्या होते हैं। द क्रिस्टल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाई द कॉम्पोनेंट पार्टिकल्स और द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड द आइडियल सिस्टम या आइडियल क्रिस्टल। तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें कि सारे लैटिस पॉइंट अपनी अपनी जगह पे होते हैं, सारे कंपोनेंट और ग्रुप्स क्या होते हैं अपनी अपनी लोकेशन पे इस्टेब्लिश होते हैं और उनमें कोई भी एब्सेंट या कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होता। बेसिकली वहाँ पे हर एक चीज़, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे रहता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि आइडियल क्रिस्टल। और उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे अदर जो हमारे डिफेक्ट्स हैं या इम्परफेक्शंस आ रही हैं उनके बारे में। सो सॉलिड स्टेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइब्रेटरी मोशन अबाउट मीन पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं तो ये करेक्टराइज किया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड अपनी जगह से हिलता नहीं है, बस वो अपने प्लेस पे रहते हुए एक वाइब्रेटरी मोशन करता है, जो कि अपने प्लेस पे रहते हुए एक वाइब्रेशन करता है और मीन पोजीशन के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी पोजीशन पे मूवमेंट करते हैं। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन सीजेज एंड देयरफॉर क्रिस्टल टेंड टू हैव द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट। और यही अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जाते हैं, जो कि -272 केल्विन होता है, तो वो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को अचीव करना बहुत मुश्किल है और शायद वो नहीं अचीव कर सकते। बट बोलते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हम जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो मूवमेंट है उस पर्टिकुलर सॉलिड में, उस सॉलिड में जो मूवमेंट होता है वो टोटली ब्लॉक हो जाता है, सीज हो जाता है, वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो उस टाइम हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा क्रिस्टल है, वो एक ऑर्डर जो होता है वो एकदम परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मॉलिकुलर मोशंस इंक्रीजेज एंड देयरफॉर द आयंस में लूज दियर usual sites and either get missed or occupy the interstitial position in the crystal, that is deviation from the ordered arrangement takes place। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कहाँ से, अपना जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है जो कि -273 केल्विन होता है, ठीक है, वहाँ पे जब हम बढ़ाते हैं वहाँ से टेम्परेचर, तो उसके क्रिस्टल में क्या होते हैं, एनर्जी आता है, मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ते हैं। और जैसे जैसे उसमें मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ते हैं तो वहाँ के जो पार्टिकल होते हैं अपना लैटिस साइट्स को या तो मिस कर जाते हैं या तो वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलते हैं तो हो सकता है वो या तो बाहर ही चले जाते हैं या तो फिर उसी के इंटरस्टिशियल साइट्स पे वो वहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरह का डेविएशन मिलता है। एक परफेक्शन के साथ परफेक्ट नहीं हो पाता, वहाँ पे परफेक्शन बिगड़ जाता है। तो परफेक्ट के साथ अगर वो बात करें, वहाँ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे इम्परफेक्शन आ रही है और वहाँ पे क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स आती हैं। सो एनी डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट गिव राइज टू अ डिफेक्ट और द इम्परफेक्शन इन द क्रिस्टल। तो इस तरह से कोई भी डेविएशन होता है उस ऑर्डर अरेंजमेंट में, जो कि हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हुआ था, वहाँ से जो भी डेविएशन होता है उसको बोलते हैं इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। Defects in the crystals are produced either due to the thermal effect, adding the certain impurities in pure crystal। तो ये दो तरह से हम डिफेक्ट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जिसको थर्मल इफेक्ट बोलते हैं, या फिर हम उसमें डोपिंग कर देते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि कुछ सर्टन इम्प्योरिटीज़ को हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये एडिंग या डोपिंग जो होता है ये भी वहाँ पे इम्परफेक्शन कॉज करता है, वहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स कॉज करता है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग द डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ब्रॉडली बात करेंगे जो हम डिफेक्ट्स के बारे में, वो दो तरह के होंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। तो बेसिकली हम जो आज फोकस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, वो पॉइंट डिफेक्ट्स आते हैं। लाइन डिफेक्ट्स को हम नहीं देखने वाले हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स को ही देखेंगे। लेकिन क्या होता है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। So point defects are the irregularities or the deviation from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystal substances, while the line defects are the irregularities or deviation from the ideal arrangement in entire rows of lattice point। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स की, तो वो ऐसा इरेगुलरिटीज़ या डिफेक्ट्स होता है या डेविएशन होता है उस आइडियल अरेंजमेंट से कि केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर लैटिस स्पेस, लैटिस पॉइंट से हम जो डिफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जबकि लाइन के बारे में जो हम स्टडी करने जाते हैं, तो उस रो में जितने भी एटम हैं, क्या वहाँ से सभी मिसिंग हैं या उस रो में कई सारे मिसिंग हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लाइन बनती है जो कि वर्चुअल लाइन होती है। मिलाने पे मिलता है कि क्रिस्टल में हाँ ये एक लाइन में है। इंटायर रो में जो लैटिस पॉइंट डिफेक्ट होता है, तो वहाँ पे हम लाइन स्टडी करते हैं। ओके, चलिए, दीज रेगुलरिटीज़ आर कॉल्ड द क्रिस्टल डिफेक्ट्स। वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली। तो हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो पॉइंट डिफेक्ट्स के आसपास ही होने वाला है, लाइन की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। तो टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, so पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो ये 3 तरह का जो हमारा क्लासिफिकेशन है पॉइंट डिफेक्ट, इस तीनों के अंदर ही हम सारी डिफेक्ट्स को अपने पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। So stoichiometric compounds are those in which the number of positive and negative ions are exactly in the ratio as shown by their chemical formula। तो डिफेक्ट्स पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली उस रेशियो में होते हैं जैसा कि उनके केमिकल फार्मूला में शो किया जाता है। ठीक है, and these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also called intrinsic or the thermodynamic defects। तो ये ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं जो कि स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहा जाता है। सो 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन दीज कंपाउंड्स। 2 टाइप्स मतलब कि 2 मेन टाइप हम पढ़ते हैं एक्चुअली, शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। बट यहाँ पे 2 और भी होते हैं, वैकेंसी वो होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों ही हम मेजर पढ़ते हैं, ये कभी कभी की एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी? शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड 2 और भी जोड़ लीजिए जो कि नॉर्मल है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो कि स्टोइकियोमेट्री के अंदर आती हैं। सो शॉटकी डिफेक्ट क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वन कैटायन और एनायन are missing from their respective position leave behind a pair of hole। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसा डिफेक्ट होता है जहाँ पे एक कैटायन या एनायन का जो पेयर होता है वो मिस हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ कैटायन और एनायन दोनों निकल जाते हैं, तो रेस्पेक्टिव पोजीशन से निकलते हैं, बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स को छोड़ देते हैं। तो वो ऐसा जो डिफेक्ट होता है यहाँ पे एक साथ 2 निकलते हैं, एक कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा, जैसा कि आप इस फिगर में नोटिस कर सकते हैं। पहले रो की बात करें तो ए बी ए प्लस बी प्लस, तो यहाँ पे जरा ए हमारा कैटायन होगा और बी हमारा क्या है, एनायन है। तो सेकेंड रो में पहले हमारा यहाँ पे ए प्लस मिस हो रहा है, मतलब कैटायन हो रहा है, और तीसरे रो में हमारा यहाँ पे बी माइनस रो मिस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे कैटायन का और एनायन का पेयर होल के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, सो द क्रिस्टल एज अ होल नंबर होल रिमेन्स न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ मिसिंग पॉजिटिव आयन दैट मीन्स कैटायंस एंड नेगेटिव आयन दैट मीन्स एनायन इज द सेम। ओवरऑल इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, ये ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पेयर ऑफ होल्स हैं, यहाँ से जो एटम या आयन मिस हुए हैं वो अपोजिट हैं और वो इक्वल होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में जाते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रलिटी है वो एकदम मेंटेन रहेगी। शॉटकी डिफेक्ट अपीयर्स जनरली इन द आयनिक कंपाउंड्स इन विच द रेडियस रेशियो क्या होता है, इज़ नॉट फार बिलो द यूनिटी। यहाँ पे रेडियस रेशियो 1 से ज़्यादा कम नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, वहाँ पे उस तरह के आयनिक कंपाउंड में शॉटकी डिफेक्ट को जनरली देखा जाता है।
फॉर दिस डिफेक्ट द कटायन एंड एनायन शुड नॉट डिफर मच इन साइज। वही बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटा सा एटम है एक बड़ा सा एटम है, नहीं। जैसे कि एक पॉजिटिव आयन किसी पे एक पॉजिटिव आयन है, किसी पे दो नेगेटिव आयन है, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कि एक पॉजिटिव आयन पे है तो उसके भी एक नेगेटिव आयन हो और उसके साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होता है हमारा यहाँ पे शॉर्टकट इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उनकी साइज़ में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, थोड़ा बहुत चलेगा। फॉर शॉर्टकट इफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयन्स शुड बी हाई। Example of ionic solids such as the NaCl, CaCl, KCl, KBr etc. These all are fall in the shortcut effect। तो यहाँ पे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई रहनी चाहिए। और आयनिक सॉलिड्स में आप सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द शॉर्टकट इफेक्ट। डिफेक्ट तो आ गए, अब शॉर्टकट इफेक्ट आने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आई हैं वो भी जान लेते हैं, उनका परिणाम क्या हुआ है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, क्रिस्टल का डेंसिटी डिक्रीज हो गया है। द क्रिस्टल बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एक्सटेंट बाय द आयनिक मैकेनिज्म। कुछ हद तक जो क्रिस्टल हमारा क्या होता है कि अभी आफ्टर डिफेक्ट ये कनेक्टिविटी गेन कर लेती है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करता है बहुत छोटे अमाउंट पे, ठीक है, आयनिक मैकेनिज्म के द्वारा। क्योंकि अब होल आ गया है तो होल भी मूवमेंट कर सकता है और आयन नहीं है तो भी ये थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी शुरू कर देता है। The presence of too many voids lowers the lattice energy or the stability of the crystal। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा voids प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या करेगा, लैटिस एनर्जी को डिक्रीज़ कर देगा, या फिर बोल सकते हैं कि सीधे सीधे उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट। This type of defect is created when an ion leaves its appropriate site in the lattice and occupies an interstitial site। मतलब कि अपने साइट को छोड़ के एक उसी क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। सो अ होल और अ वैकेंसी इज़ दस प्रोड्यूस्ड इन दिस लैटिस। यहाँ पे इसलिए क्या होता है, वहाँ पे या तो वैकेंसी आ जाती है या फिर एक होल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस मिसिंग। और मिस एक्चुअली मतलब कंप्लीट मिस नहीं हुआ, वहाँ पे अपना साइड छोड़ के उसी कंपाउंड में उसी लैटिस स्पेस में एक इंटरस्टिशियल स्पेस को, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। सो द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इज मेंटेन्ड। अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है सिंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स इज द सेम इन द कंपाउंड। अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसलिए मेंटेन है क्योंकि पूरे कंपाउंड में क्रिस्टल में कोई भी एटम या आयन वहाँ से बाहर नहीं गया है, वो वहाँ से निकला है उसी की स्पेस में रह गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ घर छोड़ के जाता है और घर छोड़ के गया नहीं है, घर छोड़ के गया लेकिन गार्डन में है, तो घर छोड़ के नहीं गया वो, तो इसलिए घर की न्यूट्रलिटी मेंटेन है। इसी तरह से यहाँ पे उस क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ठीक है। सिंस द पॉजिटिव आयन्स आर स्मॉल इन साइज दे लीव एंड ऑक्यूपाई द लैटिस साइट या लैटिस स्पेस और ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजिशन। जो कि पॉजिटिव आयन जो होते हैं हमारे स्मॉलर साइज के होते हैं, दे यूजुअली लीव दियर साइड इन द लैटिस एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल पोजीशन। जनरली इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन अपना स्पेस छोड़ता है और साइज़ में छोटे होने की वजह से जो इंटरस्टिशियल स्पेस बचता है, जब पैकिंग होती है तो वहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ रह जाता है वॉइड के फॉर्म में, तो क्या होता है वहाँ पे उसी स्पेस में जाके अपना ऑक्यूपाई कर लेता है उस स्पेस को। सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज एग्जिबिटेड इन द आयनिक कंपाउंड्स इन विच द रेडियस रेशियो इज़ लो। ऐसे कंपाउंड्स में होता है जहाँ रेडियस रेशियो बहुत लो होता है, मतलब कि डिफरेंस हो सकता है, एक छोटा कटायन होगा बड़ा आयन होगा वहाँ पे, ठीक है। फिगर में देखिए आप यहाँ पे ए प्लस बी माइनस यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ से ए प्लस निकला है और यहाँ के जाके ए प्लस का जो इंटरस्टिशियल साइट है यहाँ को उस इंटरस्टिशियल स्पेस को, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया है। सो द कैटायन एंड एनायंस डिफर मच इन देयर साइजेज एंड द ions have low coordination number, for example zinc sulfide, silver bromide, silver iodide, silver chloride। तो ये सब क्या है हमारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। और कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो सकता है, डिफर इन मच इन साइज़, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी शोन बाय द आयनिक सॉलिड विच always maintain electrical neutrality
शॉटकी और फ्रैंकल को हम केवल और केवल आयनिक कंपाउंड्स में देख सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल में देख सकते हैं, जो कि अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रख रहे हैं। रादर देन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स, द नॉन आयनिक सॉलिड्स शोज द वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। मतलब जो मैंने बोला था दो तरह के होते हैं शॉटकी और फ्रैंकल, वो सिर्फ आयनिक में होते हैं, और वही दो तरह के नॉन आयनिक में भी होते हैं, जो कि वैकेंसी होते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, दोनों होते सेम ही हैं। तो इसमें हम थर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। व्हाट इज इट? व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट एंड द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जब कोई अपना लैटिस साइट छोड़कर निकल लिया, चला गया बाहर, और उस तरह का जो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है या फिर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इसलिए वहाँ बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और यही क्या करता है, यहाँ पे इस सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। इस तरह के डिफेक्ट को डेवलप किया जा सकता है सब्सटेंस को हीट करके। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इस फिगर को देखिए, ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल दिख रहा है, उसी के बगल में मैंने यहाँ पे डिफेक्ट दिखाया है, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे ये पॉइंट जो दिख रहा था ये मिस हो गया है, और यहाँ पे एक वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है। नॉन आयनिक है तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी की बात करेंगे नहीं, एक निकल के चला गया तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करते हैं। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एज लाइक द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट को और अपने लैटिस साइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेज। और ये डिफेक्ट जो होता है क्रिस्टल की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक, फिगर देखिए यहाँ पे, ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है, एक यहाँ से निकला और गया कहाँ पे, निकल के यहाँ पे आ गया। मॉलिक्यूल और आयंस अपना स्पेस छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट को, इंटरस्टिशियल एटम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ओवरऑल देख रहे होंगे यहाँ से और यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दे रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा टाइप का डिफेक्ट जो हम देखने को मिल रहा था हमको स्टोइकियोमेट्री के बाद, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। व्हाट इज इट? इफ मोल्टेन NaCl containing a little amount of SrCl2, NaCl स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो हमारा है, NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized some of the site of Na plus ions or occupies by Sr2 plus। यहाँ मैंने बोला ना, इम्प्योरिटी को हम ऐड करके डोपिंग करते हैं इसको। तो यहाँ पे NaCl जब हम मोल्टन स्टेट में रखते हैं तो कुछ छोटे से अमाउंट में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर लेते हैं, उसके साथ क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, और हम क्या देखते हैं कि सोडियम की जगह पे हमको कुछ कुछ स्थानों पे स्ट्रोंशियम आयन मिल जाते हैं। सो ईच स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेसेस द 2 सोडियम आयन। इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ 1 आयन एंड द अदर साइट रिमेन्स वैकेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक ही साइट को ऑक्यूपाई करता है और दूसरा वैकेंट रहता है। बट यहाँ पे क्या होगा, उस तरह से क्या देखें तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। ओके, so the cationic vacancies thus produced are equal in number to that of the strontium ion। जो cationic vacancies होंगी वो स्ट्रोंशियम आयन की एग्जैक्टली में होंगे, चार्ज क्या होगा वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा वैकेंट स्पेस है और हमने यहाँ पे एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड कर दिया है, तो एक क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इम्प्योरिटी जनरेट हो रही है। सो अनदर सिमिलर एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सोल्यूशन इज द कैडमियम क्लोराइड, या फिर सिल्वर क्लोराइड के साथ भी ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमको। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम का हम इम्प्योरिटी कर देते हैं, डोपिंग कर देते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, डोपिंग इफेक्ट या फिर इम्प्योरिटी बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन विच कंटेन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ड्यू टू डिफेक्ट इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स नोन हैं जो कि कंटेन करते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट या आयन्स हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है। कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है, ऐसे ही रैंडमली ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। इस तरह का जो डिफेक्ट देखने को मिलता है जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट में देखने को मिलता है। एंड दीज डिफेक्ट्स अराइज आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द excess metal ion or excess non metal ion
या तो मेटल एक्सिस में होगा या तो नॉन मेटल एक्सिस में होगा, दो तरह से ही दिखता है। तो या फिर हम ये बोल रहे हैं कि मेटल एक्सिस में हो गया या मेटल डेफिशिएंसी हो गया। तो 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैज़ बीन सीन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा बनता है यहाँ पे मेटल एक्सिस डिफेक्ट का। सो उसमें पहला भी पॉइंट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मतलब कि डिफेक्ट तो आ रहा है, एक्सिस में मेटल के है और वहाँ पे वैकेंसी किसकी आ रही है, एनायंस की। सो अ कंपाउंड may have excess metal ion if anion means negative ion is absent from its appropriate lattice site, creating a void which is occupied by an electron। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक कंपाउंड ऐसा है जहाँ पे मेटल एक्सेस में है और अनायन की बात करें तो नेगेटिव साइड में है, वो अपने स्थान से एब्सेंट है और उस वैकेंट स्पेस को जो वॉइड है वो ऑक्यूपाई किया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा। सो द आयनिक क्रिस्टल विच आर लाइकली टू पोजेस शॉटकी डिफेक्ट, इस तरह का डिफेक्ट जो शॉटकी डिफेक्ट होता है, मे ऑल्सो डेवलप दिस टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इस तरह से क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी डेवलप हो जाता है। When alkali metal halides are heated in an atmosphere of vapors of the alkali metals, anion vacancies are created। वहीं जब एल्कली मेटल हैलाइड्स को एल्कली मेटल्स वेपर्स के एटमॉस्फेयर में उसको हीट करते हैं तो वहाँ पे अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट होती है। मतलब कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है। So the anions or the halide ions diffuses to the surface of the crystal from their appropriate lattice site to combine with the newly generated metal cation। तो यहाँ पे क्या होता है कि हैलाइड क्या होता है, जो बल्क में होते हैं वहाँ से वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे और फिर ये जो न्यूली जनरेटेड मेटल आयन है उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ये अपना स्पेस छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे वो जनरेट हो जाता है, तो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है कौन, इलेक्ट्रॉन। So the electron lost by the metal atom diffuses through the crystal are known as the absenter। तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया जाता है मेटल आयन के द्वारा क्रिस्टल आयन में, वो भी ऑक्यूपाई करता है और उस सेंटर को बोलते हैं एब्सेंटर, एंड दिस एब्सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर इन द क्रिस्टल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एब्सेंटर क्या होता है। सीधे मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द कलर इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल का कलर आने में मेटल में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है ऐप सेंटर को, जिसको हम ऐप सेंटर बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर इट बिकम्स येलो, ये पीला हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है। ठीक, सिमिलरली KCl क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है तो ये पोटेशियम वेपर में तो ये वायलेट कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे कलर जनरेट हो रहा तो वो किसकी वजह से हो रहा है, दिस ऐप सेंटर। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट नेक्स्ट हमारा टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कटानिक, इंटरस्टिशियल कटान्स की वजह से। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द क्रिस्टल्स विच आर लाइकली टू एग्जिबिटेड बाय द फ्रैंकल डिफेक्ट्स, एग्जिबिट्स फ्रैंकल डिफेक्ट। ये ऐसे डिफेक्ट को शो कर रहा है क्रिस्टल में जो कि जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट ही होता है। So an excess positive ion is located in the interstitial site to maintain the electrical neutrality. An electron is present in the interstitial site। क्या बोल रहे हैं कि एक पॉजिटिव आयन जो होता है हमारे इंटरस्टिशियल साइट को इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होता है। सो एन एग्जाम्पल शोइंग दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज जिंक ऑक्साइड, ZnO। When ZnO is heated, it loses oxygen reversibly, loses oxygen irreversibly। जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीजन को रिवर्सिबल फॉर्म में लूज करते जाता है। The excess zinc ion are recommended or accommodated in the interstitial site, the electron are enclosed in the neighboring interstitials। और फिर जिंक आयन जो जनरेट होता है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखिए द येलो कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड व्हेन हॉट इज ड्यू टू दिस ट्रैप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी येलो कलर जो आया हुआ है जिंक ऑक्साइड का जो हीटिंग करने के बाद, तो ये किस लिए से आया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप्ड है और दिस
ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द एप सेंटर, जो कि एप सेंटर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलर जनरेशन इन दैट क्रिस्टल. So these electrons also explain the electrical conductivity of the जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल. और यही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है जिंक ऑक्साइड में. वो उसको एक्सप्लेन करता है कि जिंक ऑक्साइड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है. तो आप फिगर को देख सकते हैं यहाँ पे. एक A+ जो दिया हुआ है यहाँ पर जिंक है, वहाँ पे जिंक आयन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन इसके इंटरस्टिशियल साइड जो नेबरिंग है वहाँ प्रेजेंट है. और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर भी आता है और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मेंटेन होती है. नेक्स्ट टाइप है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. मेटल डेफिशिएंसी की बात करते हैं. सो देयर आर मेनी सॉलिड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन. ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिनको कि परफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक फार्मूले में, परफेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, and contains the less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportion. तो अगर प्रिपेयर भी कर लेते हैं तो जैसा स्टोइकोमेट्री में होना चाहिए उससे थोड़ा कम अमाउंट में ही उस क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं. अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वीसी इज FeO. FeO है विच इज़ अ मोस्टली फाउंड विद द कंपोजिशन ऑफ Fe0.95 ऑक्सीजन. मतलब आयरन केवल वहाँ पे एक की बजाय 0.95% ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो इट में एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम द आयरन का जो रेंज होता है वो Fe0.93O टू Fe0.96O, मतलब 93 से 96 के बीच में ही वो रिजाइड करता है, ऑन एवरेज 95. इन द क्रिस्टल ऑफ FeO सम Fe2+ कटायन आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज is made up by the presence of required number of Fe3+ ions. तो क्या बोल रहे हैं कि FeO का जो हमारा कंपाउंड है उसमें से कुछ Fe2+ कटायंस मिसिंग होते हैं, एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ मेड अप बाय, और पॉजिटिव चार्ज जो लॉस होता है वो मेड किया था प्रेजेंस ऑफ एक्वायरिंग द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe3+. वहाँ पे Fe3+ आयन का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके द्वारा पॉजिटिव चार्ज को मेड अप किया जाता है. ठीक है. तो ये हमारा जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था, मतलब कि मेटल का डेफिशिएंसी है वहाँ पे जितना होना चाहिए उतना नहीं है. जो स्टोइकोमेट्री में सीधी बात है साफ शब्दों में कि जो उस प्रोपोर्शन में होना चाहिए उस प्रोपोर्शन में नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ मेटल इन दैट क्रिस्टल. तो कितना होता है वो मैंने यहाँ बता दी. इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. तो थैंक यू. आज का मेरा ये वीडियो था, काफ़ी दिनों बाद आया था. कोशिश करना फिर रेगुलर वीडियो आती रहे ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो, आपकी स्टडी में कोई रुकावट ना आए. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे जस्ट इंटेलेक्टस टाइप करेंगे, इंटेलेक्टस स्टडी, वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करिए. अब क्वेश्चन आंसर को वहाँ पे डिस्कस करिए. और वहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि सर हमको इसका PDF प्रोवाइड कर दीजिए तो हम इसका PDF भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, एज ए नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसके आगे कहानी थोड़ी बढ़ाएंगे. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.